हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेवाज और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसमें हम पढ़ेंगे सीएनएस और मुश्किल से 10 मिनट का चैप्टर है। इसको 1 पेजर नोट्स भी नहीं बोलेंगे, इसको हाफ पेजर नोट्स। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे और आप देखेंगे कि जो 2 क्वेश्चन आएंगे इस हाफ पेजर से आपके सारे हो जाएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर 1 पेजर नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए सीएनएस, देखिए सीएनएस के 3 पार्ट हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर है? यस। देखिए फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं आपको साथ में बोलने हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये एसोसिएशन एरियाज, ये सेरेब्रम का ही पार्ट है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेरेब्रम आपके ब्रेन का, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकता हूँ। कैसे? देखिए सेरेब्रम का काम, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जो आप मेरे को देख रहे हैं, देखिए आपकी आईज में जो इमेज बनती है वो आपके ब्रेन में जाती है, वो आपके ब्रेन में जाएगी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, जो कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो ये पार्ट जो आपने देखा है उसकी प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है सेंसरी एरिया, यानी सेरेब्रम में सेंसरी एरिया भी होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 इज मोटर एरिया। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं, आप बोलेंगे 3 पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो आपने जो बोला आपके ब्रेन का कौन सा एरिया वर्क कर रहा है, देखिए सेरेब्रम में ही एक एरिया होता है जिसका नाम है ब्रोका एरिया, जो आपकी स्पीच से रिलेटेड है। तो क्या है, मोटर फंक्शन भी करवाता है। यस। और इन फंक्शंस को अच्छे से कोऑर्डिनेट करवाने के लिए एक एरिया है जिसका नाम है एसोसिएशन एरियाज, जो आगे लिखा हुआ है। देखिए देखिए एसोसिएशन एरिया का क्या काम है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन। आप मुझको देख भी रहे हैं, आप मुझको सुन भी रहे हैं, इन दोनों इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करने का काम किसका है? आपके एसोसिएशन एरिया का। इसके अलावा आपने सुना तो इस पार्ट को आपको याद रखना है, तो आपकी मेमोरी फंक्शन भी एसोसिएशन एरिया का काम है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन में आपको बहुत सारा कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो काम भी आपके एसोसिएशन एरिया का है। तो आपको याद हुआ कि सेरेब्रम का क्या काम है, यानी इसमें सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन, इसमें 3 एरिया हैं। नंबर 2 आते हैं थैलेमस। देखिए जो भी सारी सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन है जो आपके सेरेब्रम तक पहुंचने से पहले थैलेमस में इकट्ठी होती है, ये एक रिले सेंटर है जहां सारी इंफॉर्मेशन आपस में हाथ मिलाती है। तो थैलेमस क्या है? रिले सेंटर है आपकी सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन का, कोऑर्डिनेशन करता है ये सेंसरी और मोटर का। इस तरीके से याद रहेगा। नंबर 3 है हाइपोथैलेमस। देखिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी इस लेक्चर को देखने के बाद आपको भूख लगती है, तो आपकी बॉडी को ये पता कैसे लगा कि आपको भूख लगवानी है? ये काम करेगा हाइपोथैलेमस। अब आपने जाके बाहर एक पेटीज खा ली, आपका पेट भर गया, तो वो सटाइटी, जो आपकी बॉडी को सटाइटी फील करवाने का काम है, वो हाइपोथैलेमस का है। सेम आपकी ड्रिंकिंग में, आपको प्यास लगी या आपकी प्यास बुझ गई, ये काम करवा, ये सारे आपको फील करवाने का काम है हाइपोथैलेमस का। तो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपकी फूड को और ड्रिंकिंग को, इनको रेगुलेट करने का काम है आपके हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ में आपकी ब्रेन में एक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। इसके साथ में ये सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शंस को भी रेगुलेट करता है। कि जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टडी बताऊं, जैसे कि जो होमोसेक्सुअल पीपल्स होते हैं, बेसिकली लेस्बियंस और गे पीपल होते हैं, उनके हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफरेंस देखे गए हैं। तो ये स्टडी वो प्रूव करने के लिए कि ये आपकी चॉइस का मामला नहीं है, आपकी एनाटमी ही डिफरेंट है। तो हाइपोथैलेमस आपके सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए अगले आते हैं मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन के फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक कैनाल है, जैसे गांव में नहर होती है, मिड ब्रेन में एक नहर है, इसका नाम क्या है? सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसके अलावा अब ये बीच का हिस्सा है, इसमें 4 लोब है, इनका नाम क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज ए स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? आंसर इज मिड ब्रेन। चलिए जो नंबर 3 पार्ट है जिसका नाम है हिंड ब्रेन।
देखिए हाइंड ब्रेन में आपके 3 हिस्से हैं, नंबर 1 पॉन्स, नंबर 2 मेड्यूला और नंबर 3 सेरिबेलम। ठीक है, जैसे आपकी ब्रेन अगर इस तरीके से, जैसे ब्रेन है तो आगे साइड होता है आपका पॉन्स और मेड्यूला और पीछे साइड है आपका सेरिबेलम। ठीक है, देखिए पॉन्स का क्या काम है, देखिए पॉन्स के अगर मान लीजिए एज सपोज दिस इज पॉन्स, इसके ऊपर आपका है मिड ब्रेन, इसके ऊपर आपका है सेरेब्रम और इसके नीचे है मेड्यूला और फिर स्पाइनल कॉर्ड। देखिए पॉन्स का काम है इन सबको कनेक्ट करना। तो बेसिकली देखिए इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो ऊपर से ये सेरिब्रम को नीचे मेड्यूला से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेगा, तो ये काम है पॉन्स का। अगला काम देखते हैं, देखिए सेरिबेलम का और मेड्यूला का। देखिए मेड्यूला मैंने आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया है, मेड्यूला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट, आपके कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इन सबको रेगुलेट करता है आपका मेड्यूला। सेरिबेलम, देखिए मैंने आपको बताया आगे पॉन्स है, नीचे मेड्यूला और पीछे सेरिबेलम। एक ऊन का गोले की तरह इसको आप विजुअलाइज कीजिए। तो बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स इसमें होते हैं। ठीक है, सेरिबेलम का काम बेसिकली आपके फाइन मूवमेंट में होता है। देखिए एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल के बाद में वो लड़खड़ा के चलते हैं क्योंकि उनके सेरिबेलम अफेक्ट होता है अल्कोहल से। तो आपकी जो फाइन मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है आपका सेरिबेलम। चलिए मोस्ट पार्ट हो गया है। इसके बाद में आता है कि देखिए न्यूरॉन, कि देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन। ये सिनेप्स दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल और सेकंड इज आपका केमिकल। देखिए हमने आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स में जो इंपल्स है ट्रांसमिट कैसे होता है, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। ठीक है, तो जो पूरे न्यूरॉन में तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है, लेकिन सिनेप्स पे हमारी बॉडी में मेनली आपका केमिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अगर मैं केमिकल ट्रांसमिशन की जगह इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कर दूं तो देखिए क्या अंतर होगा दोनों में। देखिए केमिकल ट्रांसमिशन में जो नंबर 1 न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्योंकि ये साइनेप्स के पहले है, और नंबर 2 न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्योंकि ये सिनेप्स के बाद में है, वो बहुत होंगे पास पास, ताकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बहुत इजीली जा सके। ठीक है, इसलिए नंबर 1 पॉइंट है, ये बहुत प्रॉक्सिमल होते हैं। जबकि केमिकल जो सिनेप्स होते हैं उनमें इनके बीच में खाई होती है, सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो नंबर 1 न्यूरॉन है, वहां से केमिकल आने हैं, इस खाई में गिरेंगे, उसके बाद में नंबर 2 न्यूरॉन पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या मिलेगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इलेक्ट्रिकल वाला ट्रांसमिशन आपको भी पता होगा कि बहुत फास्ट होगा और केमिकल वाला बहुत होगा स्लो। ठीक है, लेकिन अपनी बॉडी में मोस्टली केमिकल सिनेप्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका लास्ट पार्ट है, देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखिए जो आपको ये धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम है डेंड्राइट्स। इसके बाद में देखिए निसल ग्रेन्यूल की जो बीच में जो सेल बॉडी दिख रही है, इसमें आपको मिलते हैं निसल ग्रेन्यूल। ये क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, देखिए न्यूरॉन को बहुत सारा वर्क करना है, उसको बहुत सारा प्रोटीन बनाना है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके क्या होंगे, राइबोसोम, तो प्रोटीन आपको बनाना है। बाकी आपको पता है, देखिए सेल बॉडी होगी, न्यूक्लियस होगा, श्वान सेल। देखिए न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन बेसिकली देखिए न्यूरॉन में कंडक्शन जो होता है, अपने को पता है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, आपको पता है। देखिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ है वो कौन बनाती है, श्वान सेल। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपकी बेसिकली एक लेयर है, इसके बीच में आपको क्या मिलता है, देखिए नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पे आपकी माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, तो आपका जो भी ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है कि देखिए एक इधर से इस तरह से ट्रांसमिशन होगा, जो नोड ऑफ रेनवियर पे आपका जो एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता है, तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो कूद कूद के जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। ठीक है, बाकी एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक नॉब, देखिए साइनेप्टिक नॉब में क्या होगा, मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में क्या होता है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है। साइनेप्टिक नॉब में क्या भरा हुआ, केमिकल, वो उसको कहाँ छोड़ेगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। वो कहाँ वर्क करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। तो देखिए सीएनएस पूरा अपना कंप्लीट हुआ। देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें जो सीएनएस का पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन और मैच द फॉलोइंग करके आएगा, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाफ पेजर नोट्स हैं, पढ़ते रहिए। चलिए गुड लक।